गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 13 में लास्ट वीडियो में समानार्थी शब्द पढ़े थे। इंग्लिश में जिसको हमने बताया था आपको क्या बोलते हैं, पॉलिनिम्स बोलते हैं। बहुत सारे समानार्थी शब्द पढ़े थे। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिया कल, तो कल के 3 अर्थ हैं। एक तो मशीन को कल कहते हैं, बीते हुए कल को भी कल कहते हैं और आने वाले कल को भी कल कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे समानार्थी शब्द हमने पढ़े थे। अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो आप लास्ट वीडियो इससे देखिए और उसको याद कीजिए। आज की वीडियो में हम समानार्थी शब्दों से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी टायर्ड हूँ, इसलिए एनर्जी लेवल डाउन है। ठीक है, तो आज हम प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, विकल्प है, जो भी सही विकल्प है उसको आपको टिक लगाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का क्या अर्थ होता है? तो शून्य हमने समानार्थी शब्दों की लिस्ट में पढ़ा था और उसके कई अर्थ होते हैं। शून्य का अर्थ बिंदु भी होता है, शून्य का अर्थ खाली स्थान भी होता है, शून्य का अर्थ अभाव भी होता है। ठीक है, तो शून्य का अर्थ सिक्का तो नहीं होता, खाली मैंने बताया खाली होता है, रंग नहीं होता है। तो इसका सही जो जवाब है वो क्या है? खाली। शून्य मतलब खाली या बिंदु। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, आप इसे टिक कर लीजिए। अगला देखिए, कनक। कनक का क्या अर्थ होता है? तो कनक के जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है गेहूं और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो कि एक फल होता है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है? कनक का अर्थ पानी, पानी तो नहीं होता है। वस्त्र, वस्त्र भी नहीं होता है। थर्ड है धतूरा, तो कनक का क्या अर्थ होता है? धतूरा, जो कि एक जहरीला फल होता है। अगला देखिए, दल का क्या अर्थ होता है? दल को सेना भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं, है ना। तो दल का अर्थ सेना है, सिक्का और काम। तो सिक्का तो गलत है, काम भी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या है? सेना। दल का मतलब सेना। अगला शब्द देखिए, कुल। कुल का क्या अर्थ होता है? तो कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ होता है योग, टोटल और वंश। 2 अर्थ होते हैं कुल के। तो यहाँ पर क्या है? योग, मीठा और कम। तो कुल का मतलब मीठा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। कुल का अर्थ होता है योग, तो योग को हम टिक लगा देंगे। तो इस एक्सरसाइज को अब आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर। ये है आपकी सेकंड एक्सरसाइज। चलिए पढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया गया है भ्रात, और भ्रात पर वाक्य प्रयोग बनाया गया है मेरा भाई डॉक्टर है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि शब्द है भ्रात और वाक्य प्रयोग जो किया गया है उसमें कहीं पर भ्रात नहीं है, तो उसका जो अर्थ है उसको इस्तेमाल किया है। जैसे भ्रात है तो भ्रात का अर्थ क्या होता है? भाई, तो वाक्य प्रयोग में हमने भाई को इस्तेमाल किया है। उसी तरह से यहाँ पर शब्द दिए हैं तो आपको इन पर वाक्य प्रयोग करने हैं, लेकिन उन वाक्य प्रयोगों में आप इनके अर्थ को इस्तेमाल करेंगे, शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे देखो दल, तो दल का अर्थ जो है वो क्या होता है? सेना। तो अब आपको सेना पर वाक्य प्रयोग बनाना है। खर, खर को गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा। तो गधे के ऊपर वाक्य प्रयोग बनाना है। वर, वर का क्या अर्थ होता है? दूल्हा। वरदान भी होता है, दूल्हा भी होता है, तो हमने दूल्हा लिखा है, तो दूल्हे के ऊपर वाक्य प्रयोग बनाना है। जल, जल का मतलब पानी और जल जाना, तो यहाँ पर पानी के ऊपर वाक्य प्रयोग बनाना है। और हंस का क्या मतलब होता है? एक पक्षी का भी नाम है और सूर्य को भी हंस कहते हैं, तो सूर्य के ऊपर एक वाक्य प्रयोग बनाना है। ठीक है, तो आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ, जो अच्छा लगे वो नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सोचो कि हम जो दल है और उसका अर्थ है सेना, सेना पर क्या वाक्य प्रयोग बनाएं। तो चलिए हम लिखते हैं कि भारतीय सेना, देखो मैं सुंदर राइटिंग लिख रही हूँ,
बड़ा बड़ा लिखें, चलो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। बड़ा कैसे, जो दो लाइन दी गई हैं इसमें मिलाकर लिखते हैं, ठीक है। देखो ऐसे, भारतीय, थोड़ा सा टाइम लगता है पर राइटिंग अच्छा आता है, ठीक। भारतीय सेना युद्ध की तैयारी दिखाई नहीं दे रहा, कम दिखाई दे रहा है, डार्क लिखती हूँ मैं, कर रही है। सेंटेंस क्या लिखा, भारतीय सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। अभी दिख रहा है, अभी मैंने कुछ और कोशिश की है, दूसरा सेटअप बनाया है, तो देखो डार्क दिख रही है लाइन, ठीक है। अब बनाते हैं हम गधा पर। गधा पर सेंटेंस क्या बनाते हैं, देखो सुंदर राइटिंग में, है ना। आप भी मेरी तरह सुलेख में लिखना। गधा बोझ ढोता है, ठीक। क्या बना, गधा बोझ ढोता है। ये हो गया इस पर वाक्य प्रयोग। अब दूल्हा पर बनाते हैं। दूल्हे की ड्रेस बहुत सुंदर है, ठीक। दूल्हे की ड्रेस बहुत सुंदर है। राइटिंग देखो, राइटिंग जो वाक्य प्रयोग में कर रही हूँ वो तो कर ही रही हूँ, साथ में आप राइटिंग भी देखो और ऐसा ही लिखने की कोशिश करो। जो बच्चे ऐसा लिखेंगे बहुत सुंदर लगेगा। रितांश अपनी नोटबुक में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत क्लीन करता है, और इसके लिए रितांश अपनी मम्मा को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपकी मम्मी जो है वो आपके साथ बहुत बहुत हार्ड वर्क करती हैं। लेकिन रितांश को छोड़कर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी और बच्चे की राइटिंग इतनी अच्छी है। अगला पानी पर वाक्य प्रयोग बनाते हैं। पानी पर तो इतने सारे वाक्य प्रयोग बन सकते हैं, तो देखो पानी पर बनाते हैं। पानी को बर्बाद मत करो। देखो पेंसिल को ना बार बार शार्प करना पड़ता है, अगर सुंदर लिखना है तो आप को पेंसिल की जो पॉइंट है ना उसे बहुत पतला रखना पड़ता है, तो ज़रा भी वो लिखकर अगर मोटा हो जाता है तो तुरंत शार्प करनी होती है, ठीक। पानी को बर्बाद मत करो, ये हो गया इस पर वाक्य प्रयोग। अब देखो हम सूर्य पर बनाते हैं। तो सूर्य पर वाक्य प्रयोग क्या बनाएं कि सूर्य से क्या मिलता है, सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो वही लिख देते हैं। सूर्य से हमें
विटामिन सारे अक्षर एक जैसे बनने चाहिए, ना छोटे ना बड़े। विटामिन डी प्राप्त होता है या मिलता है, इसीलिए हिंदी को ऐसे 2 लाइनों में लिखवाया जाता है। तो आपकी भी जो नोटबुक है वो 2 लाइन्स वाली है ना, तो आप कोशिश करो कि 2 लाइनों में पूरा पूरा कंप्लीट करके लिखो इस तरह से। अब आप खुद देखो राइटिंग कितनी सुंदर लग रही है। तो प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी हो सकता है। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वो आपको कुछ भी सिखा सकता है। अभ्यास करके आदमी इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है। और आपको तो जस्ट अपनी राइटिंग ही ठीक करनी है, बहुत हार्ड वर्क थोड़ी ही है, बहुत आसान है, केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो रोज़ जो भी लिखो, मैं ये नहीं कह रही कि सारा काम इतना धीरे धीरे स्लो सजा सजा के करो, लेकिन कम से कम ऐसा टारगेट बना लो कि एक सब्जेक्ट में, है ना, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में आपको ऐसी राइटिंग लिखनी है। एक सब्जेक्ट में भी ज़्यादा लग रहा है तो एक पेज, तो जितना भी आप वर्क कर रहे हो अलग से कुछ नहीं करना। आप वर्क अगर 2 पेज कर रहे हो, 3 पेज कर रहे हो, 4 पेज कर रहे हो, तो उसमें केवल एक पेज, कितना, केवल एक पेज आपको इतना सुंदर लिखना है। फिर देखो आपको हैबिट लग जाएगी इसी तरह से लिखने की, और आपको अच्छा भी लगेगा। और जब लोग आपको प्रेज़ करेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे, आपका एग्ज़ाम्पल देंगे, जैसे मैंने कहा ना, मैंने रितांश का एग्ज़ाम्पल दिया, तो आपका भी एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है, तो अच्छा लगता है। जब कोई प्रेज़ करता है तो अच्छा लगता है, ऑब्वियस है। तो ऐसा लिखने की कोशिश करो। दैट्स इट। एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस 2 क्वेश्चंस थे, दोनों हमने कर लिए हैं और अब आपको ये नोटबुक पर करने हैं। तो जैसी राइटिंग हमने यहाँ लिखी है वैसी आपको नोटबुक पे लिखनी है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।